पंक ने यहाँ पर एस पावर को टेक डाउन किया, उनकी तरफ से एक नॉक निकाल के नामुमकिन मेटा निंजा एक के बाद बहुत ज्यादा डैमेज। और आपको आइको रेकरिंग दिखाई देगी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नजर आ रहे हैं और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने पिछले कुछ समय पे इस पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया है, लेकिन अब चैलेंज करने के लिए एक और टीम और वहां पर काफी बेहतरीन फाइट और थर्ड पार्टी करने का मौका एक टीम ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। और इधर देखा जाए तो मुश्किलों में यहाँ पर टीम्स अभी के लिए हमें नजर आ रही है, काफी ज्यादा नॉक्स मिल रहे हैं, कंफर्मेशन आ रहे हैं, फिनिश फीड बहुत तेजी से बढ़ती हुई हमें दिख रही है। बट मैं इस फिनिश शीट के बीच देख रहा हूं एक्सट्रीम गॉडलाइक का नाम और जॉनथन, उनको भी डाउन किया जाएगा। 3 प्लेयर समाप्त भी हो गए, 2 प्लेयर्स का आपको फ्रैग कंफर्म दिखा। गॉड्स इज डाउन टू द ग्राउंड। ऐसे में रिवाइवल रिकॉल की आवश्यकता, रिवाइवल तो चलिए पॉसिबल है, बट माने आप वो रिकॉल तक पहुंचे हैं। और बट इस बीच अगर हम रेवेनेंट एक्सेस पार्क की बात करें तो वो शुरुआत इनको मिल चुकी है जहां पर फिनिशर्स आ जाएंगे, बट पेन बिना देखे वो एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। निंजा जॉट को भी पिक ऑफ किया गया, वेल्ट ई स्पोर्ट्स वो यहां पर मौजूद। एक सोल 9 फिनिशर्स उनको मिल चुके हैं, एक बहुत अच्छी शुरुआत उनके लिए हो चुकी है। बट अब यहां से और कितना बड़ा गेम बनेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के गॉडजी गाड़ी से निकल ही रहे थे कि उनको गिराया जाएगा, वापस से रेवेनेंट एक्स पार्क ही है। ये एक अधूरा ध्वन जो बार बार आपको पूर्ण होता दिखता है। इस रोंडो की भूमि पे बार बार ये प्लेयर्स मिल जाते हैं और पिछली बार भी रेवेनेंट एक्स पार्क थी जिन्होंने इनके 3 प्लेयर्स को हल्का विश्राम दिया था। आइको रेकनिंग, इतनी सारी फाइट्स हो रही है मेरे कल अलग अलग दिशाओं में। एग्जैक्टली हो देखिए सर्कल कुछ ऐसा बना है जो मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखेगा, बट एस पावर वो यहाँ पर फिनिशेस निकालते हुए 4 टोटल फिनिशेस नॉक किया यहाँ पर पेन को गेट कीप करने का पूरा मौका, लेकिन मैन एडवांटेज यहाँ पर पूरी तरीके से रेवेनेंट एक्सेस पार्क को फेवर कर रही है। आउट नंबर यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, बट यहाँ पर एस पावर वो अकेले रोकना चाहते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होगी। इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता था। पंक ने यहाँ पर एस पावर को टेक डाउन किया। नाउ अब पूरी कहानी यहाँ पर जॉनथन पे आ टिकी है। निंजा जॉट को सामने से आते हुए स्पॉट किया, स्प्रेस दिया, डैमेज मिला, बट कवर के अंदर आना ज्यादा जरूरी रहेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट। अगर लेजिट बगल से शॉट्स उनके ऊपर पड़ेंगे और उनको डाउन भी किया जाएगा, दिक्कतें टीम आई को सोल के लिए थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पेन वो आगे बढ़ेंगे और दर्द देने का मौका, मगर सामने से गोलियां वो जोकर दागेंगे। जोकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली बाहर करने का दमखम रखते हैं और वो कमाल हमने देखा है। मगर निंजा जॉट बहुत ड्रेन की जाएगी पीछे से नकुल का वो कवर फायर, मगर डीपी वो उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। मैं गलत था, यहाँ पर स्मोक के अंदर वो प्लेयर्स चार्जिंग करेंगे। निंजा जॉट अकेले हैं, लेकिन अकेले काफी है। पंक का वो कवर फायर भी आ जाएगा, तो चलिए चीजें और ज्यादा। पंक ने दोनों ही प्लेयर्स को डाउन किया। आपका पूरा फोकस निंजा पे था, बट पंक आएंगे फ्रॉम द शैडोज और वो आपको कनेक्ट कर जाएंगे। तारीफ रहेगा, बट इस बीच अपोलो फ्रॉम मेटा निंजा वो ट्रेस को टेक डाउन करेंगे और ये फाइट रेवेनेंट एक्सेस पार्क को जीतनी चाहिए। निंजा जॉट प्लेयर्स को यहाँ पर टेक डाउन करते हुए, कंफर्म करते हुए, और अब अपोलो को एकमात्र यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद फाइट एंगेज करना चाहते हैं। व्हाइट टाइगर बैकलाइन से वो कवर क्या प्रोवाइड कर पाएंगे अपोलो को? ये ग्रेनेड अपोलो का अगर सही ठिकाने पे गया तो फायदा लेकर आएगा। इस चक्के में स्विच किया, फाइट लेने के लिए गया, डैमेज बहुत ज्यादा मिल चुका है और रिवाइवल भी नहीं दिया गया इस बीच, यानी कि अब यहाँ पर अपोलो का बचना थोड़ा सा मुश्किल और आप ये कह सकते हैं नामुमकिन। मेटा निंजा एक आखिरी खिलाड़ी, व्हाइट टाइगर, एंड दैट्स इट। और इसी के साथ साथ रेवेनेंट एक्सेस पार्क। और इस समय पे तो केवल एक ही प्रयास है कि आरएनटीएक्स उन्हें कैसे भी सर्कल के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। वो ट्रेसिंग करने की कोशिश थी, बट आरएनटीएक्स का वो एक प्लेयर जो दूर दराज इलाके से कवर देता हुआ नजर आएगा। आरएनटीएक्स के बाकी प्लेयर्स करीब जाने की कोशिश करते हुए डॉन को घुटनों पे लाएगा। ट्रेस गॉड वो प्लेयर, बट पेन उन्हें डाउन कर दिया गया। मॉन्स्टर एक नॉक निकालेंगे, हालांकि आरएनटीएक्स के पास अभी भी 3 प्लेयर की मैन पावर और वो अकेला प्लेयर शायद अब कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। वो डाउन किया। Now that's a different story. ये गुरु शिष्य की बात आ गई अब यहाँ पर कि गुरु देखे गुरु ही रहता है। वो कनेक्शन उनको मिला जरूर से, लेकिन अब अमित का जो पोजीशन है उसका अंदाजा लगा हुआ है। प्लेयर्स तो ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे। निंजा जॉट उनके सामने से अमित दिख रहे थे, बट वो एंगल बनाकर बैठे रहे क्योंकि उनके पास कोई ट्रेवल्स नहीं थी और ट्रेस गॉड उस समय पे वो ट्रेवल्स डालते हैं, बट गॉड्स रेन उन्होंने प्रयास जरूर कहा। में उनके नेट डाला गया और सही समय पे प्लेयर ने दिशाओं में बदलाव किया, बट स्पाई वो चौथा अंक अपनी टीम को ला कर देते हुए निंजा जॉड उनका वो समर्पण हमें देखने को मिलता हुआ। और अब आरएनटीएक्स के पास मात्र 2 प्लेयर की मैन पावर देखने को मिलेगी, बट आप सोचिए कि इन सब के बीच में फायदा टीम मेटा निंजा उठा सकती है क्योंकि उनके पास अभी भी तीनों प्लेयर्स की मैन पावर रहेगी। कारण वो अकेले देखने को मिलते हैं। आरएनटीएक्स के पंक रेस गॉड वो आगे जाएंगे, इवोक्स को इस गेम से बाहर करेंगे और अब एक 3v2 का बैटल जहां पर मेटा निंजा वो मौका बना सकते हैं। पंक उन्हें डाउन कर दिया जाएगा जोन के द्वारा। रेस गॉड ये अकेला प्लेयर
चुनौती उनके सामने, और शायद इस चुनौती को पूर्ण करना, इस चुनौती के भार को वहन करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि दो प्लेयर्स वो अभी के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि या तो जॉनी या फिर ट्रेस गॉड, उनकी तरफ से ही वो पहला नॉक आएगा। पंक को देखिए वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि वो बीट स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा रही है, ताकि थोड़ा सा सामने वाली टीम को परेशान किया जा सके, एग्रेसिव किया जा सके, और वो कोई गलती करे। ट्रेस गॉड बिल्कुल शांत रहेंगे, और देवी सज्जनों थोड़ा सा और समय और उसके बाद वो गेम निंजा शॉट फाइनली वो मान्या को नेट से डाउन करते हुए 4v3 का है बैटल। पंक वो करीब जाना गलती हो सकती है, हालांकि वो केवल इन्फो लेना चाहते हैं, वो कोई गलती नहीं करना चाहते। ट्रेस गॉड मान्या का वो कंफर्मेशन लिया, और ये वो मौका जहां पे ड्राइव बाय कर पाए जॉनी, उनकी तरफ से एक नॉक निकाल देंगे, और अब 3v3 का बैटल। निंजा शॉट का कंफर्मेशन आया, राइट साइड से शॉट आए, पेन उन्हें भी डाउन कर दिया गया। जॉनी, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती है। स्पावर वो अपने आप को बचा कर रखते हैं, जॉनी को हील करना पड़ेगा, बट स्पावर उनके ऊपर वो स्टन आया जिसके चलते वो नॉक हुए। बट अभी के लिए अगर हम बात करें, ट्रेस को यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए एक अच्छा नॉक निकालने के सोने को टेक डाउन किया गया। हेक्टर ने ट्रेड निकाला, निंजा जॉट को नॉक किया, हेक्टर ट्रेस को भी टेक डाउन कर देंगे, बट हेक्टर को भी यहाँ पर नॉक किया जाएगा। रेवेनेंट एक्स स्पार्क वो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किए थे उनके दो खिलाड़ी नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे, और 20 को नाम जिनके पास वो M249। और देखिए मैंने 20 को पहले ही बोला था कि वो उस खिलाड़ी M249 और 1v1 का वो बेहतरीन एक्सपीरियंस। बस पेन, अब आपको आगे निकलना पड़ेगा, वो 1v1 लेना पड़ेगा, बट 20 ने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया करके यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए ब्लाइंड फोर्स भारी पड़ सकता है। रिवाइवल यहाँ पर प्रोसेस कर दिया गया, 20 के पास वो M249 वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, बट 20 को टेक डाउन किया गया पंक के द्वारा। नो पे आए, और स्पाई वो प्लेयर थे जिनका कंफर्मेशन ले भी लिया जाएगा, बट हेक्टर उनकी तरफ से वो बढ़िया नेड पंक को वो डाउन करते हुए उनका भी यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। पेन विद द डीबीएस वो तैयार है, स्कारल उनके पास है, हेलमेट अभी भी नहीं, और हेक्टर अगर कनेक्शन ढूंढ लिए तो फायदा बन जाएगा, बट हेक्टर उन्होंने पंक को यहाँ पर फिनिश ऑफ किया, और पेन को तो बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है। वो कॉन्फिडेंस देखिए, गार्डों की हमने बात की थी, और एक बार फिर से वो ड्रॉप क्लैश इंजीनियर होता हुआ। शायद आने वाले उन टूर्नामेंट में टीम रेगुलर देखने को मिले। 20 की तरफ से शॉट लेने का प्रयास, उन्होंने नॉक भी निकाला, बट दूर दराज इलाके से वो कनेक्टिविटी आती है, जिसके चलते उन्हें भी घुटनों पे ला दिया गया। बट RNT चिंताएं, मुसीबतें, परेशानियां उनके लिए बढ़ती हुई। और रेवेनेंट एक्स स्पार्क अपने कदमों को पीछे लेकर जाते हुए, ये थोड़ा मैं शॉक्ड हूं कि वो फाइट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन साहब आप ही आए हैं यहाँ पर फाइट लेने के लिए। बट साहिल यहाँ पर आगे पुलिंग करते हुए, और पंक वो थोड़ा सा चुपते यहाँ पर फिर रहे, वो नीचे जा चुके, बट इतना ज्यादा ओपन में नहीं आना चाहिए था पेन, और पेन को यहाँ पर दुख दिया गया, और अभी के लिए उनका कंफर्मेशन आ जाएगा। रेवेनेंट एक्स स्पार्क के पंक वो एकमात्र आखिरी खिलाड़ी पूरी तरीके से एक्सपोज रहेंगे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, और कॉल अब तक हेक्टर ने दे दिया होगा कि साहब आगे बॉलिंग करिए, बट एक टॉक यहाँ